आज मैं आपको अपनी एक कहानी सुनाते हैं। ये कहानी मेरी और मेरे दामाद की है। वो मेरी बेटी का शौहर है, मगर हमारे दरमियान का रिश्ता शुरू से ही कुछ अलग रहा है। ये कहानी इस वक्त की है जब मेरी बेटी की शादी हुई थी। लड़का अच्छा है, नौकरी करता है और घर का भी ख्याल रखता था, लेकिन थोड़ा शर्मीला है। मेरे शौहर के इंतकाल को 15 साल हो चुके थे। मैं घर में अकेली रहती थी। शादी के बाद दोनों मेरे साथ रहने लगे, क्योंकि दोनों की नौकरी थी तो घर का काम कौन देखे। इसलिए मैं ही घर का सब काम करती। सुबह उठकर चाय बनाती, नाश्ता तैयार करती और शाम को जब दोनों घर आते तो मैं उनके लिए कुछ खास बनाती। दामाद को मेरे हाथ का दाल भात बहुत पसंद था। वो कहते, मम्मी जी आपके हाथ में जादू है जो आपकी बेटी के हाथ में नहीं। मैं हंसते हुए कहती, बेटा ये तो तजर्बे की बात है, आहिस्ता आहिस्ता वो भी सीख जाएगी। लेकिन अंदर से मुझे अच्छा लगता जब वो मेरी तारीफ करते। उनकी आंखों में एक चमक होती जो मुझे लगता था कि शायद वो मेरी खाना पकाने से ज्यादा कुछ और देख रहे हैं। लेकिन क्या करूं, मैं तो सिर्फ एक सास हूं। एक दिन की बात है, सुबह मैं किचन में थी। बेटी काम पर चली गई थी क्योंकि इसकी शिफ्ट जल्दी थी। दामाद अभी सोए हुए थे। मैंने सोचा आज उनके लिए खास नाश्ता बनाऊं। मैंने गरम गरम आलू पराठे बनाने शुरू किए, ऊपर से मक्खन लगाकर। किचन में गर्मी थी क्योंकि एक गैस चल रही थी और मैंने गर्मियों की पतली साड़ी पहनी थी। पसीना आ रहा था, इसलिए मैंने साड़ी का पल्लू थोड़ा साइड कर दिया ताकि हुआ लगे। तभी दामाद उठकर आए। उनके पास शर्ट नहीं थी, सिर्फ पंजाबा पहना हुआ था क्योंकि गर्मी थी। उनका जिस्म फिट था, वो जिम जाया करते थे। वो किचन में आए और बोले, मम्मी जी ये क्या खुशबू है, लगता है आज कुछ खास है। मैं फिर से हंसी और बोली, ये बेटा तुम्हारे लिए बनाया है, बैठो मैं प्लेट में देती हूँ। लेकिन जैसे ही मैं फिरी, मेरा पल्लो थोड़ा सरक गया और मेरी ब्लाउज की नेकलाइन से थोड़ा दिखाई देने लगा। मैंने जल्दी से ठीक किया, मगर दामाद की नजर एक सेकंड के लिए वहां अटक गई। वो शर्मा कर बोले, मम्मी जी आपकी ये साड़ी बहुत अच्छी लग रही है, ये रंग आप पर सूट करता है। मैंने सोचा ये तो तारीफ है, लेकिन उनकी आवाज में कुछ था जो डबल मीनिंग लगता था। मैंने कहा, शुक्रिया बेटा, बेटा, लेकिन तुम ताजा होकर आ जाओ। मगर मेरे दिल में ख्याल आया कि कहीं वो मेरी तरफ, कि वो तो मेरा दामाद है। मैं गुजरते रहे, फिर दिन गुजरते रहे। शाम को बेटी आई और हम तीनों ने डिनर किया। दामाद ने फिर मेरी खाना बनाने की तारीफ की। बेटी हंसी और बोली, मम्मी आपका दामाद तो आपका फैन बन गया है, आपकी रोटी को इतनी तारीफ करते हैं कि मुंह में घुल जाती है। मैं हंसते हुए कहा, अरे वो तो बस ऐसे ही कहते हैं। लेकिन दामाद ने आंख मारकर कहा, नहीं मम्मी जी, सच में आप की हर चीज का जायका अलग है। अब ये सब सुनकर मुझे लगा कि शायद वो कुछ और मतलब निकाल रहे हैं। मैंने टॉपिक बदल दिया, अच्छा कल क्या प्लान है तुम दोनों का? बेटी बोली, कल उतवार है, हम घर पर ही रहेंगे। दामाद बोले, हाँ, और मम्मी जी अगर आप कहीं तो मैं आपको मसाज कर दूं, यानी आप पूरा दिन काम करती हैं, थक जाती होंगी। बेटी हंसी बोली, वाह सरस आइडिया है, मम्मी मम्मी करवा लो ना आपके दामाद की मसाज, बहुत अच्छी होती है। मैंने सोचा दामाद के पास मसाज बेटी करवाती है तो ठीक है। मैंने हाँ कर दी, अच्छा अगर वक्त मिला तो। लेकिन अंदर से दिल धड़क रहा था, कहीं ये कुछ और तो नहीं। दूसरे दिन अतवार था। सुबह हम सब देर से उठे। मैंने चाय बनाई और बिल्कोनी में बैठे। बाहर का माहौल अच्छा था, हल्की ठंडी हुआ थी। दामाद बोले, मम्मी जी चाय पीकर मसाज करवा लें। मेरी बेटी से कहा, तुम कमरा तैयार कर दो। वो हंसते हुए बोली, हाँ मम्मी, बेड पर लेट जाएं, मैं तेल ले आती हूँ। मैं थोड़ी हिचकिचाहट के साथ कमरे में गई। मैं अलटी लेट गई, साड़ी पहने हुए, लेकिन ब्लूज पीछे से ओपन टाइप था। दामाद हाथ में तेल लेकर आए।
बेटी भी वहां थी। दामाद ने मेरी पेट पर तेल लगाना और आहिस्ता आहिस्ता दबाना शुरू किया। उनके हाथ मजबूत थे और दबाव बिल्कुल ठीक था। मैंने कहा, बेटा अच्छा लग रहा है। वो बोले, मम्मी जी आपकी कितनी सख्त है। आपकी बेटी से भी बेहतर है। वो कहती है बेटी से भी बेहतर है। वो कहती है मुझे तो हसद होता है। फिर जब उनके हाथ मेरी कमर की तरफ गए तो मुझे लगा जैसे शर्म आ गई। जिस्म कंट्रोल खो बैठा। वो आहिस्ता दबा रहे थे और कह रहे थे, यहाँ टेंशन है मम्मी जी, मैं सब खोल दूंगा। सुनकर मेरे दिल में और ख्यालात आए। मैंने बेटी की तरफ देखा तो वो फोन में मसरूफ थी। मसाज 20 मिनट चलता रहा और खत्म हुआ। फिर मैं खड़ी हुई। दामाद बोले, कैसा लगा मम्मी जी? मैंने कहा, बहुत अच्छा शुक्रिया। लेकिन उनकी आंखों में एक मुस्कुराहट थी जो मुझे लगा कि वो कुछ और सोच रहे हैं। फिर दिन गुजरते गए। दामाद अब ज्यादा घर में रहने लगे क्योंकि उन्हें ऑफिस से छुट्टी थी। बेटी काम पर जाती और मैं और दामाद घर पर होते। हम बातें करते। एक दिन मैं लॉन्ग रूम में सोफे पर बैठकर किताब पढ़ रही थी। दामाद आए और मेरे पास बैठ गए। बोले, मम्मी जी आप पहले अकेले रहते थे तो बोर नहीं होती थी? मैंने कहा, हाँ होती थी, लेकिन अब तुम दोनों हो तो अच्छा है। वो बोले, मैं आपका साथ दूंगा हमेशा। आपकी बेटी तो मसरूफ रहती है, लेकिन मैं हूं ना। फिर उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, आपकी इंगलियां कितनी नरम हैं। मैंने हाथ नहीं खींचा, लेकिन सोचा ये क्या है। वो आगे बोले, मम्मी जी कभी आपका दिल नहीं करता कुछ नया ट्राई करने का, जैसे कोई खास शख्स या कोई और? मैं हंसते हुए कहा, बेटा मेरी उम्र में किया नया? वो बोले, अरे उम्र किया है, आप तो अभी जवान हैं। जवान सुनकर मुझे लगा कि वो फ्लेटर कर रहे हैं, लेकिन मैंने टॉपिक बदल दिया। चलो चाय बनाऊं। वो बोले, हाँ आपकी चाय तो अमृत है। आहिस्ता आहिस्ता हमारे दरमियान बातें बढ़ने लगीं। शाम को जब बेटी आती तो हम तीनों गपशप करते, लेकिन दामाद की निगाहें मुझ पर ज्यादा रहती। शाम को हम टीवी देखते। कोई मूवी चल रही होती जिसमें सास दामाद की फनी कहानी होती। दामाद बोले, मम्मी जी अगर हमारी कहानी भी मूवी बन जाए तो कैसी हो? मेरी बेटी हंसते हुए बोली, रोमांटक। दामाद बोले, नहीं कुछ खास मम्मी जी के साथ तो हर चीज खास होती है। मैंने कहा, बस करो तुम दोनों। लेकिन अंदर से सोच रही थी कि कहीं दामाद का इरादा मेरी तरफ तो नहीं बढ़ रहा। रात को मैं सोचती कि अगर कुछ हुआ तो बेटी क्या कहेगी, लेकिन कुछ नहीं हुआ, बस बातें। एक दिन दामाद ने कहा, मम्मी मैं आपको एक सरप्राइज दूंगा। मैंने पूछा, क्या? वो बोले, कल बताऊंगा। दूसरे दिन वो घर आए, हाथ में एक पैकेट था। पैकेट खोला तो इसमें एक सरख रंग की रेशम की साड़ी थी। बोले, मम्मी जी ये आपके लिए है, पहन कर देखें। बेटी बोली, हाँ मम्मी पहनो। मैं कमरे में गई, साड़ी पहनी, वो बिल्कुल फिट थी और मेरे फगर पर सूट कर रही थी। बाहर आई तो दामाद की आंखें चमक उठें। बोले, वाह मम्मी आप तो कोई हीरोइन जैसी लग रही हैं। उनकी तारीफ में कुछ ऐसा था जो मुझे लगा कि वो मेरी बॉडी चेक कर रहे हैं। मैंने कहा, शुक्रिया बेटा। वो बोले, मम्मी जी फिर से दिखाई ना। मैं फिरी और अपनी साड़ी का पल्लू सीधा किया। वो बोले, परफेक्ट। बेटी खुश थी, लेकिन मुझे लगा कि दामाद का इरादा कुछ और है। दिन गुजरते गए। अब दामाद मुझे छोटी छोटी मदद करते, जैसे किचन में जब मैं ऊपर से कुछ निकालती तो पीछे से आकर मदद करते हो, जिस्म का टच होता। एक बार तो उनका हाथ मेरी कमर पर लग गया। वो बोले, सूरी मम्मी जी, लेकिन उनका मुस्कुराहट कह रहा था कि वो जानबूझकर था। मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन दिल में सवालात थे। क्या वो मुझे लालच दे रहे हैं? क्या कुछ होने वाला है? बेटी को कोई शबा नहीं था। वो खुश थी कि दामाद मेरा ख्याल रखते हैं। फिर एक रात की बात, बेटी की तबीयत खराब थी, ये इस उसने वाली गोली खाकर सो गई। मैं और दामाद लूम में बैठे बातें कर रहे थे। 11 बज रहे थे। वो बोले, मम्मी जी आपकी लाइफ में कभी कोई खास था शादी के बाद? मैंने कहा,
नहीं बेटा, शौहर के जाने के बाद। वो बोले, तो अब मैं हूं ना, मैं आपका खास बन सकता हूँ। खास सुनकर मेरे कान खुड़े हो गए। मतलब, वो आगे बोले, मतलब आपका पास्ट फ्रेंड। मैंने राहत का सांस लिया, लेकिन उनकी आंखों में कुछ और था। वो करीब आए और बोले, मम्मी जी, अगर आप कहीं तो मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैंने कहा, बेटा बस इसी तरह साथ दो। वो बोले, साथ तो देना ही पड़ता है ना। उनकी आवाज में डबल मीनिंग थी। मैं खुड़ी हुई और बोली, अब सो जाओ। लेकिन सारी रात सोचती रही कि कहीं ये रिश्ता गलत सम तो नहीं जा रहा। ऐसे ही हफ्ते गुजर गए। दामाद का रवैया ज्यादा खास होता जा रहा था। सब कुछ खास बना देते थे। मुझे लगता था कि कभी भी कुछ हो सकता है, लेकिन मैं खुद को रोकती रहती। बेटी खुश थी, घर में हंसी मजाक होता। एक दिन दामाद ने कहा, मम्मी जी चलो हम दोनों मिलकर एक गेम खेलें। मैंने कहा, तो बोलो ट्रूथ और डेयर। तुम्हारी बेटी भी नहीं है तो बस हम दो। मैं हिचकिचाई लेकिन खेली। ट्रूथ में उन्होंने पूछा, मम्मी जी आपका मेरे बारे में कोई सीक्रेट? मैंने कहा, बस खुश रहो। फिर उनका वारू आया डेर। मैंने कहा, मुझे गले लगाओ। वो उठे और मुझे टाइट गले लगाया। उनका जिस्म मेरे जिस्म से दबा और मैंने उनकी गर्मी महसूस की। वो बोले, मम्मी जी आपका जिस्म कितना नजर गरम है। मैं अलग हुई, लेकिन दिल जोर से धड़क रहा था। क्या आज वो मोमेंट है? गेम खत्म हुई, कुछ नहीं हुआ। आहिस्ता आहिस्ता बातें ज्यादा गहरी होने लगी। दामाद मुझे अपनी खास बातें बताते, जैसे बेटी के साथियत, उनकी परेशानियां। वो बोले, मम्मी जी वो थोड़ी शर्मीली है, लेकिन आप तो तजुर्बाकार हैं, कोई टिप दें। मैंने कहा, बेटा ये बात अपनी बेटी से करो। वो बोले, आपके साथ शेयर करने में क्या हरज है? आप में मेरी सास नहीं, फ्रेंड है। मैंने कुछ टिप्स दी, लेकिन सोच रही थी कि वो मुझे टेस्ट कर रहे हैं। अब बातों में ट्विस्ट आता है। एक दिन बेटी ने मुझे बुलाकर कहा, मम्मी दामाद आपको बहुत मानते हैं। कहते थे कि आप उनके लिए माँ जैसी हैं, लेकिन वो आपको खुश देखना चाहते हैं। मैंने पूछा, क्या मतलब? बेटी बोली, दरअसल उनका एक दोस्त है, बीवा है। उनके जहन में ख्याल आया कि आपकी शादी उनसे करवा दें। तो ये सब तारीफ इसलिए कर रहे थे कि अगर होता तो आप अकेले हैं, और वो आपको सीटल करना चाहते थे। उनकी सब बातें तारीफ के पहले इनकल के साथ इंट्रैक्शंस आपको तैयार करने के लिए थीं। वो कहना चाहते थे लेकिन शर्मा रहे थे। मैं हैरान खड़ी रह गई। फिर दामाद आए और बोले, मम्मी जी सॉरी अगर कुछ गलत लगा हो तो। मैं बस आपको खुश देखना चाहता हूँ। पहले इनकल बहुत अच्छे हैं। मैं हंसते हुए बोली, बेटा मैं तुम्हारे साथ खुश हूँ, लेकिन इतना सोचने के लिए शुक्रिया। और उस दिन से सब कुछ क्लियर हो गया। दामाद मेरे लिए बेटे जैसे थे, और उनकी एक देखभाल खालिस थी, इरादे साफ थे। घर में ज्यादा हंसी मजाक हुआ, और मैं सोच रही हूँ कि जिंदगी में खास अच्छा होता है, लेकिन आखिर में सच की जीत होती है। और हाँ, मैं अभी भी वैसी ही हूँ, लेकिन अब खुश हूँ कि ऐसा दामाद मिला। कभी जिंदगी में कुछ ऐसा अलग निकल आता है।